अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान स्पेशल सर्विसेज ग्रुप या SSG 1956 में मारज़ वजूद में आई इस एलीट फोर्स का शुमार दुनिया की चंद बेहतरीन स्पेशल फोर्सेज में होता है और आज हम इसी फोर्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे बात करेंगे। SSG अपनी बेमिसाल स्पेशल मिशन स्किल्स और हर दम पाकिस्तान को दरपेश आने वाली मुश्किलात से मुकाबला करने के लिए रेडी रहने की वजह से पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल डिफेंस के लिए रीढ़ की हड्डी की मानत है। ये एलीट फोर्स डायरेक्ट एक्शन, यरगमालियों की बाजियाबी, जासूसी और गैर रवायती जंग जैसे वसी पैमाने के मिशंस के लिए जानी जाती है और पाकिस्तान डे परेड में SSG कमांडो के पैराट्रूपर्स की परफॉर्मेंस और परेड के तो क्या ही कहने। तो चलें आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। तो नजरीन, हुआ कुछ यूँ के 1953-54 में पाकिस्तान ने US की मदद से 19th ब्लोच रेजिमेंट में कुछ सोल्जर को स्पेशल मिशंस के लिए तैयार किया, जिसमें फिर 17th ब्लोच रेजिमेंट को भी इनकॉर्पोरेट किया गया और फिर 23 मार्च 1956 को इन्हीं स्पेशल फोर्स ग्रुप से SSG की बुनियाद डाली गई, जिसकी कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अबू बकर उस्मान ने की। 1964 में पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल की बुनियाद रखी गई और 1966 और 70 के दरमियान नेवी SSG डीप डाइविंग टीम का मारज़ वजूद हुआ और 1970 ही में मूसा कंपनी वजूद में आई, जिसके नोटेबल मिशंस में 2014 के कराची एयरपोर्ट अटैक में तमाम 10 अटैकर्स को एलिमिनेट करना है। शुरू में SSG की 6 बटालियन थी, जिनकी तादाद को बढ़ा के अब 8 कर दिया गया है, जो डिफरेंट वारफेयर लाइक डेजर्ट, माउंटेन, लॉन्ग डिस्टेंस रेंजर और डीप डाइविंग के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। नाजरीन, अगर आप स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के लिए कमांडो की सिलेक्शन को देखें तो वो इंतहाई स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए की जाती है, मगर ये सिलेक्शन एक कमांडो को कमांडो बनाने के लिए पहला कदम है, जिसकी मनासिब को पाने के लिए कमांडो रिक्रूटर को बहुत ज्यादा दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। अब होता कुछ यूँ है कि स्पेशल रिक्रूटर टीम्स डिफरेंट आर्मी फॉर्मेशन को विजिट करती हैं, जहां से कमांडो को सिलेक्ट किया जाता है। इस सिलेक्शन के लिए आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है और इस सिलेक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि सोल्जर 25 से 39 साल की उम्र का हो, पाकिस्तान का शहरी हो, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में सर्विसेज के लिए वॉलंटियर हो, मतलब वो अपनी मर्जी से SSG को ज्वाइन करना चाहता हो, मिनिमम 5 साल मिलिट्री में सर्विस हो, फिजिकल फिटनेस असेसमेंट टेस्ट पास करे, मेडिकल फिटनेस टेस्ट ओके हो, सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए एलिजिबल हो, वगैरह वगैरह। मगर आप कहेंगे कि ये तो तकरीबन नॉर्मल सा प्रोसीजर है, पर ऐसा नहीं है। ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद शुरू होती है SSG कमांडो की ट्रेनिंग और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ट्रेनिंग में सिर्फ 10 से 15% सोल्जर ही SSG कमांडो बन पाते हैं। बाकी 85 से 90% सोल्जर वापस अपनी अपनी यूनिट्स में भेज दिए जाते हैं। जब सिलेक्शन के बाद सोल्जर SSG कमांडो बनने का सफर शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है फिजिकल ट्रेनिंग से, जिसमें आपको रोजाना की बुनियाद पर 16 किलोमीटर तक का सफर विद और विदाउट कॉम्बैट गियर करना पड़ता है। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कॉम्बैट गियर के साथ 30 kg तक का एक्स्ट्रा वेट भी कैरी करना पड़ता है। डेली लॉन्ग वॉक के अलावा वेट लिफ्टिंग और डिफरेंट तरह की इंटेंसिव एक्सरसाइजेस भी एक कमांडो रिक्रूटर को करनी होती हैं। इसके बाद बारी आती है कॉम्बैट ट्रेनिंग की, जिसमें कमांडो रिक्रूटर के सामने डिफरेंट सिनेरियो को बिल्ड करके पेश किया जाता है। फर्ज करें 2 एनिमी सोल्जर्स आप पे गन ताने हुए हैं, तो उसमें एक कमांडो कैसे खुद को बचाएगा, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट तरह के वेपन्स और वेपन सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जाता है ये भी सिखाया जाता है और खुद से मुख्तलिफ तरह के वेपन सिस्टम को कैसे बनाया जाता है वो भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगला मरहला आता है स्विमिंग का, जिसमें कमांडो रिक्रूटर को डीप डाइविंग, लंबे अरसे तक ज्यादा पानी में टाइम गुजारना और ज्यादा पानी में खुद को कैसे मैनेज करना है सिखाया जाता है। इसके बाद माउंटेन क्लाइंबिंग और रोप क्लाइंबिंग जैसी मुश्किल एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग। और यही नहीं, एक कमांडो रिक्रूटर को सोने नहीं दिया जाता, उसको लंबे टाइम तक जगाए रखा जाता है, साथ में खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता। कमांडो रिक्रूट को थोड़ी रेस्ट के बाद ज्यादा एक्सरसाइज, जहाज से छलांग लगाना, 12 घंटों में तकरीबन 60 किलोमीटर का पैदल सफर, पिशावर से चिराट तक विद मिलिट्री गियर, 63 किलोमीटर मार्च और डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी पास करना होता है। और ये सब करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक कमांडो ने नेचर और एनिमी दोनों से मुकाबला करते हुए सर्वाइव कैसे करना है।
और ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तब जाके एक नॉर्मल सोल्जर एसएसजी कमांडो कहलाता है। एसएसजी कमांडो अपने ट्रेनिंग के बाद एसएसजी की 8 बटालियंस जिनके कॉल साइन यल्द्रम, रहबर, कविंदास, यलगार, जिलजाल, अल समसाम, बाबरम और अल अज़म है में से किसी एक को ज्वाइन कर लेता है। अगर आप नोटेबल एसएसजी कमांडो की बात करें तो पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ का ताल्लुक भी एसएसजी से ही था। इसके अलावा मिर्जा असलम बेग जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं वो भी एसएसजी का हिस्सा थे। एसएसजी पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का हिस्सा है और इसका हेडक्वार्टर गाजी एयरबेस तरबेला में है। एसएसजी कमांडो की टोटल स्ट्रेंथ को सीगाई राज में रखा गया है। अगर आप एसएसजी के कुछ नोटेबल मिशंस को देखें तो उनमें 1986 में फ्लाइट 73 की हाईजैकिंग के बाद सक्सेसफुल रिकवरी, 1994 में बच्चों की स्कूल बस की हाईजैकिंग के बाद तमाम यरगमारियों की रिहाई, 1998 में फ्लाइट 544 का रेस्क्यू, 2009 में जीएचक्यू पर दहशतगर्दों के हमले के बाद कामयाब ऑपरेशन और इसी तरह 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल का कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन और इसके अलावा लातादाद सक्सेसफुल ऑपरेशंस जो टीवी और प्रिंट मीडिया की पहुंच तक नहीं पहुंच सके। सो गाइस, होपफुली आपको स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से मुताल्लिक मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ पे मैं वक्तन फवक्तन मिलिट्री और मिलिट्री गियर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। Until next video, take good care of yourself and those around you. Allah Hafiz.